दोस्तों अभी आप लोग कुछ दिनों से हमारे देश में एक बहुत ही विलक्षण बीमारी के बारे में सुन रहे होंगे, जिसका नाम SMA है। और इस बीमारी की खासियत ये है ना कि ज़्यादातर बच्चे लोग में ही होता है, या अभी तक समझ लो कि ज़्यादातर क्या जितने भी केसेस आए प्रायः सब बच्चे ही थे। इस बीमारी का इलाज तो है, इस बीमारी का इलाज एक इंजेक्शन है। लेकिन समस्या ये है, और सबसे बड़ी समस्या है, कि वो इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है तो 23 करोड़, लेकिन 7 करोड़ सरकार अपने तरफ से माफ़ कर देती है टैक्स वगैरह, इसलिए 16 करोड़ इसका खर्चा बनता है। और अब बीमारी हो गया तो इलाज कराया ही जाएगा। लेकिन दोस्तों जब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 10 लाख भी होता, तब इधर उधर से आदमी जुगाड़ कर लेता, कोई संस्था, कोई फैक्ट्री मालिक, कोई भी, अगर वो कोई भी दे देता। लेकिन 16 करोड़ बहुत बड़ी रकम हो जाती है, और इस चीज़ को लेकर बड़े बड़े हस्तियों को सामने आना पड़ता है, जैसे सोनू सूद जी और नीतीश भारद्वाज जी, जिनका श्री कृष्ण के रूप में अभिनय पूरा देश देखा है, जिनको आज प्राय सब जानते हैं, या मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद तनखा जी। इन जैसे बड़े बड़े हस्तियों को सामने आना पड़ता है एक एक बच्चे के लिए, और डोनेशन के लिए जनता के सामने मांग करनी पड़ती है इन जैसे महान सत्कर्मियों के द्वारा। और हम जैसे सामान्य लोग भी इसके लिए अपनी बात उठा चुके हैं। दोस्तों अब समस्या यह है कि 16 करोड़ जैसी रकम का इंतजाम करना मुश्किल होता है, और 1-2 बच्चों का होता तो लोग कर देते, लेकिन इतने सारे बच्चों की संख्या है कि पूछिए मत। अब ऐसी स्थिति में हम उन बच्चों को ऐसे छोड़ भी नहीं सकते, जब उसका इलाज हमारे पास है तब। तो इसके लिए एक ही चीज हो सकती है कि सरकार को सामने आना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों सरकार सामने नहीं आएगी, क्योंकि सरकार एक ऐसा मदारिया है जो वही सोच चलाती है जो जनता पसंद करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि 16 करोड़ रुपए सरकार के लिए कोई बड़ी बात है। सरकार कई कई लाख करोड़ अनेकों योजनाओं पर खर्च कर देती है। कई कई सर्दी बुखार जैसे जो अस्पताल चलते हैं उसमें करोड़ों रुपए चल जाता है, जबकि सर्दी बुखार का इलाज आदमी अलग भी करा सकता है, लेकिन सरकार उसमें भी करोड़ों अरबों खर्च करती है। तो क्या हमारे देश के बच्चों के लिए सरकार जिम्मेदारी नहीं ले सकती कि जिनको ऐसे में बीमारी हो गया या 16 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए, उसका खर्चा सीधे सरकार उठाएगी। ये जो बच्चे हैं हमारे देश की संपत्ति, हमारा देश का भविष्य है, और हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। और सरकार चाहे तो इस पैसे को कम भी करा सकती है। सरकार सीधे सीधे वो जो इंजेक्शन जो कंपनी बनाती है उससे सीधे बार्गेनिंग करे कि हम एक मुश्त इतने सारे इंजेक्शन खरीदें, कुछ कम करो। और दूसरी बात, हमारे देश में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। हमारे देश के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करें कि आप शोध करें, रिसर्च करें और इस इंजेक्शन का निर्माण करें, और अगर उससे कम कीमत पर दे सकते हैं तो आप बेचें। क्योंकि जब वो देश बनाए तो कुछ तो उसका फार्मूला, कुछ उसका तरीका होगा। तो हमारे देश के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और ऐसा नहीं है ये बीमारी अभी आया तो अभी के बच्चों का, इसके बाद के आने वाले बच्चों के लिए भी ये बीमारी उनके लिए बहुत बेकार रूप धारण करेगा। तो क्या हम अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ देंगे मरते हुए, तिल तिल मरते हुए अपने बच्चों को छोड़ देंगे? नहीं, सरकार को सामने आकर सबसे पहले तो इंजेक्शन का जिम्मेवारी सरकार को लेनी पड़ेगी, और इसे राष्ट्रीय आपदा मानते हुए अभी सभी के सभी वैज्ञानिकों को ये निर्देश देगी, या सभी वैज्ञानिकों से अनुरोध करेगी कि आप इस पर रिसर्च करें। लेकिन दोस्तों ये होगा कैसे? मैं वीडियो बनाया और सरकार चालू कर देगी? जी नहीं। हमारा देश, या हमारा देश ही नहीं, मैं तो गलत बोल गया, पूरे देश की सरकारों को यही आदत है, जब तक सर पर न चढ़ो, जब तक सरकार को दिखाना दो कि जनता ये चाह रही है, तब तक सरकार कुछ नहीं करती। हमें इन बच्चों के लिए एक मुहिम चलाना होगा, और ये मुहिम चालू होगा ऐसी सोशल नेटवर्किंग पर। अब मैं तो एक सामान्य सा यूट्यूबर हूँ, बड़े बड़े यूट्यूबर को जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल में लाकर डिमांड करनी होगी कि आप बच्चों की जिम्मेवारी अभी लो, और उसके बाद आप सीधे रिसर्च इस पर चालू करवाओ, अपने देश में ऐसे इंजेक्शन का निर्माण करवाओ। और जब यूट्यूबर लेंगे, अलग अलग सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, बहुत तरह से जब फैलेगा तब सरकार तक इसकी बात जाएगी, और सरकार ये काम करना शुरू कर देगी। तो दोस्तों कोई भी चीज का शुरुआत हल्का ही होता है, लेकिन उसका अगर हम मिल के करें, संगठित तरीके से करें, तो इसका परिणाम बहुत ही अच्छा निकलता है। दोस्तों अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये पुरानी जमाने की कहावत है। आजकल की जमाने की ये कहावत है कि एक बूंद HIV पॉजिटिव ब्लड पूरे शरीर को HIV कर सकता है। आज के जमाने की एक कहावत है कि अगर वीडियो सबके सामने आए तो वीडियो वायरल हो सकता है। तो एक विचार अगर
किसी के दिमाग में आ और ये अच्छा लगे तो ये विचार वायरल हो सकता है। और हम सबको मिलकर किसी भी तरह से सरकार पर प्रेशर बनाना ही चाहिए कि इस टाइप के बीमारी का जिम्मा अपने सर पर ले, और इस टाइप की बीमारी जिनको हुआ है उनके माँ बाप को इधर उधर भटकना न पड़े। दोस्तों, बीमारी है, किसी को भी कभी भी हो सकता है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस विचार को आगे बढ़ाएं। मेरा वीडियो का सार यही है, मेरा वीडियो का निचोड़ ये है कि SMA को लेकर आप लोग जितना ज़्यादा हो सके जानकारी शेयर करें, अपनी राय सरकार के सामने रखें और एक मुहिम चलाएं कि सरकार को सामने आकर इन बच्चों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और अपने देश में इस टाइप का सेंटर खोलना पड़ेगा, शोध केंद्र खोलना पड़ेगा, और नहीं तो आप खर्चा उठाओ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मैं अपने विचार को आप लोगों के सामने पहुंचा चुका हूं। दोस्तों, मैं कई महीनों से चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं कि सरकार इसके सामने आए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है कि मेरे ज़्यादा फॉलोअर नहीं है, मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे ज़्यादा व्यूअरशिप नहीं है। तो दोस्तों, मैं व्यूअरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये बात कर रहा हूं कि कोई भी ऐसा बड़ा व्यूअरशिप वाला यूट्यूबर, बड़ा व्यूअरशिप वाला कोई भी सोशल मीडिया मेरे वीडियो को देख रहा है, वो प्लीज इस मुद्दे को, इस बात को सरकार के सामने ले जाकर रखे और फैलाए। मुझ में इतना शायद क्षमता नहीं हो कि मैं लोगों तक ये बात फैला सकूं, लेकिन ऐसे बहुत सारे सत्कर्मी हैं, बहुत सारे सत्कर्मी यूट्यूबर हैं, बहुत सारे सत्कर्मी सोशल मीडिया वाले हैं बैठे जो फैला सकते हैं। मैं आज उन सत्कर्मियों से मांग करता हूं, मैं उन सत्कर्मियों से प्रार्थना करता हूं कि आप SMA बीमारी को लेकर बातें को फैलाएं ताकि सरकार तक ये बात जाए और सरकार इसके बारे में कुछ विचार करे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।